हरे कृष्ण। कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर
वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे Krishna. Welcome all of you to our weekly Bhagavad Gita class. So last time we completed Text number 39. Yeah. Hare Krishna. तो हमने टेक्स्ट नंबर 39 में क्या पढ़ा और क्या समझा? क्या समझ में आया आपको? हरे कृष्ण। सब पढ़ रहे हैं ना, बोलो ना। लोग टर्न बाय टर्न ऑप्शन करते हैं। हाँ उसी बात हरे की आपने बोलो। बोलो जी। In the text, Krishna says that work without fruitive results, Okay. and active knowledge as you without any bondage of work. So, and in the purport we learned that there are two types of explanations given by one is by the atheist Kapila, and the second was by Theist Kapila. Okay. and the second one was by Kapila, Lord Kapila himself. So we have to follow the explanation given by Lord Kapila and not by the atheist Kapila. Okay. So जो लोग connected नहीं है, ये connected थे. For them, we have begun the section of Karma Yoga in the Bhagavad Gita, or rather Bhakti Yoga. So chapter number 39 to 53. 1, that is just a background where Arjuna says, I don't want to chant Hare Krishna. And he gives 5 reasons. So then, in the second chapter, Krishna is now going to counter his arguments and convince him to chant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. That's what? That's Bhagavad Gita. So that's how, at least आप लोगों ने कम से कम एक दो माला तो स्टार्ट कर लिया है. नहीं, नीरज को? Yes. See progress. पहले वो बोलते थे, wait, I'll do. Now he's chanting one. One. Very good. One. अच्छा अभी अरे Krishna is for everyone. For China, India. Sorry? स्पीकर
थोड़ा वॉल्यूम कम हो रहा है। वॉल्यूम कम हो रहा है और वो थोड़ा नॉइज आ रहा है। हाँ, दिस इज कमिंग विद इन स्पीकर। आई थॉट बाहर से कहीं से आ रहा है। नहीं इसमें से अभी ठीक है। अभी ठीक है। हरे कृष्ण। स्पीकर में से आवाज आ रहा है ना? नहीं नहीं अभी ठीक बाहर से। ओके, क्या आवाज है बाहर से? आपको ग्राइंडर ही सुनाई देगा। हरे कृष्ण। अभी ठीक है? थोड़ा सा बढ़ा दो। अभी ठीक है? इस ओके। हरे कृष्ण। बहुत सारी आवाज आ रही है। आने दीजिए। मन के अंदर भी बहुत सारी आवाज आती रहती है। सो चैंटिंग वापस स्टार्ट कीजिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। चैंटिंग हरे कृष्ण। All the time. नहीं she is. हरे We were कृष्ण। on a trip. We had gone to Vaishno Devi. वहाँ थोड़ा गड़बड़ हो गया तो वो चैंटिंग कर रही थी। हरे कृष्ण। मेरा 4 से 5 हो गया। वेरी गुड। ये व्हाट अबाउट अरे कभी ठीक हो जाएगा। पीछे हो जाएगा। थोड़ा उसको ऐसे घुमा दे। हल्का सा। ज़्यादा नहीं। हाँ बस। You are chanting 2 rounds. 8. We will keep moving up and down. So this is how first chapter was. And then in the second chapter, verse number 1 to 30, we studied characteristics. 1 to 10. Arjuna admits that yes, I am not able to chant Hare Krishna. He will instruct me. How can I chant Hare Krishna? So then Krishna starts instructing that yes, from verse number 11 to 30, कृष्ण कहते हैं कि आप जो हैं वो पहले समझने की कोशिश कीजिए आप कौन हैं, फिर आप वो करेंगे जो आप हैं। हरे कृष्ण। आपके ऊपर जो अनेक आइडेंटिफिकेशंस आपने लगा के रखे हैं वो तो है, यू कांट डिनाई दैट राइट नाउ, बट उसके साथ साथ आपका असली स्वभाव क्या है वो जानने की कोशिश कीजिए। सो दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आत्मा फ्रॉम वर्स नंबर 11 to 30। देन आत्मा के बारे में बताने के बाद श्लोक नंबर 11 से लेकर 31 to 38 भगवान ने कहा तो फिर आप खाली इस मुंबई में एक घर बनाने के लिए तकलीफ ले रहे हो, व्हाई डोंट यू गो टू द हेवन? एंजॉय करना है तो अच्छे जगह पे जाओ यार। स्वर्ग में जाओगे तो बड़ा घर मिलेगा, ज्यादा एंजॉयमेंट मिलेगा, क्योंकि आप तो आत्मा है, यू कैन ट्रैवल। सिर्फ इस पृथ्वी तल पर ना घूमते हुए आप ऊपर भी चले जा सकते हो। So that's how that was, and that is also a duty of the क्षत्रिय। क्षत्रिय का प्रिस्क्राइब ड्यूटी है टू फाइट, और प्रिस्क्राइब ड्यूटी फॉलो करने की वजह से ऑटोमेटिकली अवार्ड मिलता है, दैट इज हेवनली प्लैनेट्स। सोचिए मतलब संसार में रहते हो अपने आप को अपना तो काम करना ही है। The Vedas are arranged in such a way that you can fulfill your desires, at the same time you get the better destination after the end of this life. अपने अपने कर्म करो, ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य उसके हिसाब से जो भी है, और शास्त्र के हिसाब से अपने अपने कर्म करने के तत्पश्चात आपको उसका रिवार्ड भी मिलेगा। कितना अच्छा अरेंजमेंट है, लेकिन लोग शास्त्र के विरुद्ध जीवन जीना चाहते हैं, उससे उनका इस जीवन में लाभ नहीं होता और अगले जीवन में अधोगति हो जाती है। राइट, सो देन इतना बताने के बाद द जंक्शन वाज ऑन द वर्स नंबर 38 वेयर कृष्णा सेड, ठीक है मैंने आपको ये सब बताया, बट एक बात बोलो अर्जुन। अर्जुन ने कहा अब और क्या, आपने तो बोला युद्ध लड़ो करके, स्वर्ग में जाने को मिलेगा, इधर रहूंगा तो युद्ध जीतूंगा, और नहीं जीतूंगा तो स्वर्ग में जाऊंगा, और जीतने के बाद after ruling the kingdom for so many years, at the end, after the end of this life, then again I am going to the heaven. So what's the problem? But then Krishna says, Sukhe dukhe samay krutva labha labho jaya jayo tato yuddhaya yujyasya nainam papam avapsasi. Just fight for the sake of fighting. Don't think of any loss or profit, victory or defeat.
So then, this was the junction which we discussed in detail, and we have to give the recordings. You should listen the recording, otherwise you miss the entire, Just and then you will not be able to understand what is coming up or whatever we discuss. So इसलिए जो section miss हो गया उसको definitely ये सुनना चाहिए. This week, okay, नया course start हो रहा है, तो I was very busy with that. New Bhakti Shastra batch starting Bhagavad Gita. You are all studying without any, official exam and all that. Others have to go through exam and then they can get. so why don't you give us exam? If I give exam, Hare Krishna. My exam for all of you is chant Hare Krishna. At least all of you reach till 4 rounds. Then we will start the exam. First exam is to chant Hare Krishna. So by the end of the first chapter, you should reach 4 rounds. Isn't it? That's very easy. Anyway, you are going to meet, who's that? Janvi Mataji, you are going to meet, right? So after that, you should get inspired more and chant 2 more rounds and make it 4 rounds. Yes. And then in the 39th verse, he said, Eshante abhita sankhe buddhi yoge tvam imam shunu buddhya yukta yaya partham karma bandham rahasyasi. So he said, सेवा पे लगा है, taking pictures for today's class को students को देने के लिए book का. Okay, so I think we will use this smaller one. It's good for kirtan. Hare Krishna. This is better? Yes. Okay. So जब कृष्ण ने इस प्रकार कहा कि आप प्रॉफिट लॉस के बारे में मत सोचो, just think about Your duty. your duty and just fight for the sake of fighting. जैसे आप ऑफिस में जाते हैं, you go to office for the sake of Duty. going to office, right? But then उसके अंदर एक हिडन मीनिंग भी है ना, आप ऐसे ही नहीं जाते हो. तो वही यहाँ पे बताने की कोशिश की गई है वर्स नंबर 39 में. मैं आपको अभी आई विल टेल यू समथिंग. by understanding that you will be freed from the bondage of works. कर्म के बंधन से मुक्त हो जाओगे. और कर्म का बंधन क्या है मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम. You like to highlight on what we mentioned? उसमें देखो मत, ऐसे समझो बंधन क्या होता है. इसको ऐसे उसको ऐसे मतलब डेफिनेशन को एब्जॉर्ब करो कि कोई भी पूछे तो आपको मालूम होना चाहिए. बंधन मतलब बांध देना. Connection. बंधन मतलब बांध देना, बॉन्डेज, राइट. एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड यू गेट अटैच्ड, दैट कम्स दैट स्टॉप्स यू फ्रॉम बीइंग इक्वल, राइट. अभी समझो आप किसी चीज किसी फूड से अटैच्ड हैं, घर में दूसरे लोगों को दूसरा चाहिए, बट आप बोलते नहीं मेरे को तो वही चाहिए. तो इससे क्या होता है? The rest we can explain. तो आपके लिए बनाना पड़ता है ना उनको वही एक फूड आइटम, और मे भी हो सकता है कि उस दिन घर में वही बनता है. They can't make more items. So other people have to sacrifice for your sake, and many of the times other people have to always sacrifice for you only, because you are attached to particular kind of food or particular lifestyle or particular habits. ये किसकी वजह से होता है? बिकॉज हम उससे आसक्त हैं, और आसक्ति हमको बांध के रखती है. समझे कि नहीं आप? उसको सिंपल भाषा में कहते हैं बॉन्डेज. एंड दिस आसक्ति और बॉन्डेज इज नॉट जस्ट फॉर दिस लाइफ, इज कैरिड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट लाइफ ऑल्सो इफ इट इज नॉट प्यूरिफाइड. समझे कि नहीं? इस संसार को भोगने की जो आदत है
अगर इस जीवन में शुद्ध नहीं की गई, अगले जीवन में भी वही हैबिट्स के साथ हम लोग जन्म लेंगे, और उधर भी हमको वापस फिर उस डिजायर को पूरा करने के लिए कोई संसार में घर, परिवार, नौकरी सब करना पड़ेगा वापस। सिंपल भाषा में इसको बोलते हैं बॉन्डेज, कर्म का बंधन। एक पर्टिकुलर कर्म आपको अच्छा लगता है या उस कर्म के फल अच्छे लगते हैं। कभी कभी कर्म अच्छा नहीं लगता लेकिन कर्म के फल अच्छे लगते हैं। So sometimes you may be just tired, over and over going to China, right? But then what to do? I need the fruits, then I have to go, right? Similarly, sometimes you may not like to chant Hare Krishna repeatedly every day, same mantra. But what to do? I want the fruits. Fruits क्या चाहिए? Satisfaction, peace, happiness, ये सब चाहिए ना जीवन में। तो वो प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ेगा आपको, even though you may like or may not like, right? So it is true in case of material life as well as in true case of spiritual life as well. And of course, over a period of time, when you get purified, then you will like the mantra also. Then you want to chant more and more as the purification happens. But not true in case of material life. ऐसा नहीं कि आप बोलेंगे अभी वापस चाइना कब आएगा, आई एम एक्साइटेड, कब जाऊंगा मैं, ऐसा नहीं होगा। बिकॉज जड़ पदार्थ जो है, भौतिक चीज, एक बार उसको स्वाद लेने के बाद आफ्टर सम टाइम रिपीटेडली इफ यू टेक इट, it doesn't excite you, becomes stale and pale. That's why you don't go to the same holiday spot every year, isn't it? Will you go to Japan next year again, 2025? No. बोलेंगे यार हो गया अभी, और कुछ नया है क्या? वियतनाम, वो हमारे एक दूसरे ग्रुप है, एक माता जी है 65+। मैंने पूछा किधर है, आई नहीं क्लास में। बोले वियतनाम गई। मैं बोला वियतनाम, इस उम्र में वियतनाम जाके क्या करेगी वो? बोलने पिकनिक में गई हो, घूमने के लिए गई है। सो इवन दो यू मे गेट ओल्ड, बट डिजायर टू एंजॉय इज स्टिल देयर. You can't get rid of it unless you purify it, right? But one question, sir. As you said, In the beginning only you have a question. Okay. as you said, this is like how we are Vaishyas. It is our duty to do work. So we have to go to places and work. Yes. So we have to go again and again to that place. Yes. So how that will be a bondage there? Yes, there will be bondage. I am telling you. See, शास्त्रों को इस तरह से अरेंज किया गया है, आपके प्रिस्क्राइब ड्यूटी को इस तरह से अरेंज किया गया है, यू फुलफिल दैट डिजायर. एट द सेम टाइम व्हेन यू फुलफिल दैट डिजायर एज पर द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ द शास्त्रास, इवेंचुअली यू गेट डिटैच्ड फ्रॉम दैट डिजायर ऑल्सो. ऐसे अरेंजमेंट किया गया है. मतलब आप आज कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं, आपकी इच्छा है, कर रहे हैं, और आपको में भी हो सकता है ऑब्लिगेशन है, व्हाटएवर. बट आप उसको अगर धर्म के मार्ग से करते हैं ना, उसको धर्म के मार्ग से करते 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 एक दिन आप बोलेंगे आई थिंक आई शुड गेट समथिंग मोर बेटर, राइट? नाउ यू सी द मैरिड लाइफ. द मैरिज इज देयर फॉर टू फुलफिल द डिजायर्स, राइट? द टू opposite sex, right? They come together, they have children and family and all that. बट आपने देखा होगा इसी वर्णाश्रम सिस्टम में जब आदमी 50 साल का हो जाता है, इन द वैदिक टाइम दे वुड नेचुरली रिटायर. बहुत हो गया, अभी नहीं चाहिए, आई वांट समथिंग मोर. बिकॉज जब आप धर्म का प्रैक्टिस करते हैं ड्यूरिंग योर गृहस्थ लाइफ, द प्रैक्टिस ऑफ धर्म गिव्स यू समथिंग हायर टेस्ट. अभी हमको क्या लग रहा है, सोसाइटी, फैमिली, फ्रेंडशिप एंड दिस एंड दैट, दिस इज हायर टेस्ट, राइट? जब आप धर्म प्रैक्टिस करते हैं, से फॉर एग्जांपल चैंटिंग ऑफ द हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, देन यू गेट समथिंग हायर, देन यू हैव समथिंग टू कंपेयर. आप सोचते हैं इससे आनंद आता है, इससे भी आनंद आता है, बट आई थिंक दिस गिव्स मोर बेटर जॉय. एंड ऑल्सो इट इज अपलिफ्टिंग. आनंद तो है बट इट रेजेस योर कॉन्शियसनेस ऑल्सो. और भौतिक जीवन का आनंद आपके कॉन्शियसनेस को ऊपर नहीं लेके जाता, नीचे लेके जाता है. तो ऐसे जब धर्म प्रैक्टिस करते हैं हम, तो कंपेयर करने का मौका मिलता है बिटवीन टू प्लेजर्स.
and then eventually by practice and practice you get purified and eventually you are ready to retire. Then आपने देखा है फिर जिस व्यक्ति ने गृहस्थ आश्रम एंजॉय किया 25 साल तक या 50 साल तक, he can become सन्यासी also later. कैसे? क्योंकि during his गृहस्थ period he is practicing spiritual life also. यही तो मैं कह रहा हूँ इसलिए. You may go to the office and do so many things. Along with that practice spiritual part also. Otherwise धृतराष्ट्र जानते हैं ना महाभारत में. Yes. He was not ready to retire. सब कुछ दांत निकल गए, कफ आने लगा, बहुत जबरदस्त डिस्क्रिप्शन है भागवतम में. और भीमसेन जिसको मारने के लिए निकले थे धृतराष्ट्र, दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस. बोलना मत, सिलेबस आगे नहीं बढ़ रहे हैं. भीमसेन को मारने के लिए निकले थे धृतराष्ट्र, राइट? और बाद में जब ऑल कौरवास आर डेड, कौरव के साइड से कोई बचा नहीं. कौन बचा? धृतराष्ट्र, गांधारी. तो एक्चुअली व्हेन धृतराष्ट्र वाज लिविंग इन द पैलेस ऑफ युधिष्ठिर महाराज, ही इज लिविंग इन द पैलेस ऑफ हुज पैलेस? अपने ही दुश्मन के घर में रह रहे ना, एक इनडायरेक्टली. दुश्मनी था ना, दुश्मनी बनाया था ना. युधिष्ठिर महाराज ऐसे सोच नहीं रहे थे, बट फॉर धृतराष्ट्र टू लिव अंडर युधिष्ठिर एंड स्पेशली अंडर भीम, एंड भीम के सेवा था उनको भोजन देने का. तो भागवत में वर्णन आता है, इट वाज लाइक यू नो, जैसे कुत्ते को खाना फेंकते हैं ना, लेखा. ऐसा भीमसेन नहीं करते थे. भीमसेन तो रिस्पेक्ट के साथ ही उनको देते थे. बट भागवतम में विदुर जी बोलते हैं क्या कुत्ते की तरह जीवन जी रहे हो तुम. जिसको मारने निकले थे उसी के टुकड़ों पे पल रहे हो अभी, शुद्ध हिंदी में. Then he retired. ऑब्वियसली इतना सुनने के बाद कौन इतना हेवी अगर सुनेगा कोई. ही वॉज अ किंग धृतराष्ट्र एंड ही इज यू नो बीइंग टोल्ड योर डॉग. और यू गो टू द फर्स्ट कैंटो 13 चैप्टर, तो पढ़ेंगे ना, वैराग्य आ जाएगा आपको. आई मीन टू से कि आप घर दार छोड़ेंगे नहीं, डोंट वरी. यू विल डेवलप डिजायर टू चैंट हरे कृष्णा. व्हाई? बिकॉज देन यू विल अंडरस्टैंड कि जीवन कितना कॉम्प्लिकेटेड है. इफ आई डोंट डेवलप some spiritual test right now at the very end of my life, जीवन का अंत सबसे बेकार रहता है. सबसे बुजुर्ग जो लोग रहते हैं ना, they are the most frustrated people. Why? Because जीवन भर में बहुत सारे डिजायर रहते हैं, फुलफिल नहीं हो पाते. कितने भी फुलफिल कर लो फिर भी कितने सारे डिजायर अनफुलफिल रहते हैं. And this is true for everyone. Maybe a billionaire और झोपड़ी में रहने वाला, सबके लिए, सब कैटेगरी. हम लोग तो हर जगह जाते हैं, मेरे को तो हर एक्सपीरियंस है लेवल का. आई डोंट हैव टू यू नो, समटाइम्स लोग बोलते हैं आपको कैसे इतना अनुभव आता है. भाई हम लोग सब जगह जाते हैं, हम देखते हैं, अनुभव से पता चल जाता है. तो इसलिए जब हम जी रहे हैं जीवन को अच्छी तरह से, इस समय सब कुछ, बॉडी ठीक ठाक है, मन ठीक ठाक है, हाथ पैर चल रहे हैं. अभी अगर माला लेके अगर चैंटिंग नहीं किया और डिटैचमेंट डेवलप नहीं किया तो बुढ़ापे में डिटैचमेंट तो करना ही पड़ता है. यू आर फोर्स टू गेट डिटैच, मतलब फोर्स टू डिटैच योर सेल्फ. बट इफ यू आर नॉट रेडी, जैसे अगर आपके घर में बहू आएगी, आपके घर में दो बहू आएंगी, एंड इफ नया माता जी इज नॉट रेडी टू गिव द की ऑफ द यू नो, आपका जो भी रहेगा ट्रेजरी अंदर रहेगा, ना ना ये मेरा है. बहू बोलेगी सासू माँ छोड़ दो, अभी इतने साल गीता क्लास किया, गीता क्लास में क्या पढ़ा आपने. और एक बहू ने दो बहुएं बोलेंगे, दो बहुएं बैठ के उधर चिट-चाट करेंगे कोने में. सासू माँ क्या हो गया इसको, ये चाबी छोड़ नहीं रही अभी तक. अरे बोलो. अब मेरी बहू की बात करो, मुझे अपनी मुझे दिस लुक्स लाइक माय प्रेजेंट राइट नाउ. मेरी तो भाभी नहीं साइड में बैठी. अरे कृष्ण आ रही है ना. वो बोलेंगे यार हमने सोचा था मम्मी ने गीता क्लास करके थोड़ा डिटैचमेंट आ गया होगा, मम्मी तो अभी भी चाबी नहीं छोड़ रही है. सो सी दिस व्हाट हैपेंस. क्योंकि हमको तो इवेंचुअली छोड़ना पड़ता ही है. इवन दो यू में यू नो may not like to give it up, but क्या करें. सबके साथ ही है, ब्रह्मचारी या गृहस्थ किसी के साथ भी. अभी देखो, अभी हम लोग इतना भागदौड़ करते हैं. राइट नाउ आई एम रनिंग सो मच हियर एंड देयर.
हमारे कितने सारे प्रीचर हैं जो बूढ़े हो गए हैं, जो मतलब फर्स्ट क्लास प्रीचर, जो दिन में 4-5 घंटा केवल लेक्चर ही देते होंगे। नाउ दे आर बीन टोल्ड नॉट टू स्पीक, क्योंकि क्या, किसी का बॉडी बूढ़ा हो गया, लंग्स वीक हो गए, यू नो, सो मेनी कॉम्प्लिकेशन बॉडी में आते रहते हैं, तो उसको चुप बैठना एक जगह पे इज वेरी डिफिकल्ट। द वन हु इज यूज्ड टू स्पीक सो मच, यू नो, और मतलब यू स्पीक, देयर इज अ डिफरेंट प्लेजर व्हेन पीपल हियर। आप एक दीवार को बोलेंगे तो वो अलग ही रहता है। दिस इज डिफरेंट काइंड ऑफ इंटॉक्सिकेशन, ट्राई टू अंडरस्टैंड। आप समझेंगे नहीं। Receive for you also. या ट्रू फॉर एवरीवन, व्हेन वी स्पीक देयर इज अ प्लेजर। 10 लोग सुनेंगे शांति से बैठ के और बोलेंगे हाँ सही है, बोलने वालों को अच्छा लगता है ना, अच्छा है, सब मेरी बात मान रहे हैं। सो एक्चुअली बोलने वालों को समझना चाहिए कि आई एम नॉट स्पीकिंग, शास्त्रास आर स्पीकिंग एंड आई एम ऑल्सो पार्ट ऑफ यू नो ऑडियंस, आई एम ऑल्सो हियरिंग। सो ऐसा होता है, इसलिए बॉन्डेज। हर किसी चीज़ के साथ हम अटैच रहेंगे और उसके साथ अगर डिटैचमेंट डेवलप नहीं करेंगे, तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आज के आज घर छोड़ दो करके, आप रहो, जहाँ जाना है जाओ, चाइना जाओ, जापान जाओ, जो बिजनेस खड़ा करना है, बड़ा बिल्डिंग बना हुआ है, एम्पायर को खड़ा करो, साथ में अध्यात्म को भी अभ्यास करो, ताकि जब समय आए तो आप डिटैच हो सके। तो धृतराष्ट्र को ऐसे विदुर जी ने बोल बोल के बड़े जबरदस्त हेवी प्रवचन देके फिर उसको डिटैच कर दिया। बट इवन दो इतना हेवी इंस्ट्रक्शन उसको मिला, ही कुड नॉट बिकम डिवोटी। उस तो कैटेगरी होते हैं, है ना, लोगों के अध्यात्म में भी। उन्होंने कहा कि यू कांट बिकम नरोत्तम बट एटलीस्ट बिकम धीरा। धीरा मतलब बी सोबर, गेट आउट ऑफ दिस प्लेस, अपने रिस्पेक्ट को बचाओ भैया। जिसको मारने के लिए बैठे थे उसके घर में बैठ के खा रहे हो कुत्ते की तरह, ऐसा बोला विदुर जी ने। कैन यू इमेजिन कितना हेवी है? बच्चा है ना आपके घर में छोटा, राइट? राइट, क्या जोया माता जी ना, जोई माता जी, जोई। हरे कृष्णा। बड़ी हो गई लग रहा है मेरे को, 1 हफ्ते के अंदर। हाँ, 1 हफ्ते के अंदर बड़ी हो गई। कुछ हार्मोन बिर्मोन दिया क्या बाबा? नहीं ना, वो चैंटिंग सुन रही है ना प्रभु जी। हरे कृष्णा। अभी हर चीज के लिए चैंटिंग बोल रही है। वो 8 राउंड अगर बोलेंगे तो वो तो सुनेंगे ना। हरे कृष्णा। सो दैट इज सो कृष्ण ने कहा कि देखो, मैं आपको अभी ऐसी प्रोसेस बताने जा रहा हूँ, मतलब प्रक्रिया, जिसके माध्यम से आप अपने आप को डिटैच कर सकते हो। इवन दो अर्जुन वुड कंटिन्यू एज अ किंग, ऐसा नहीं कि घर छोड़ देगा। इसलिए समझने की कोशिश कीजिए, भगवद गीता इज नॉट गोइंग टू मेक यू गिव अप योर ऑक्यूपेशन और फैमिली, नो। भगवद गीता वाज स्पोकन टू हुम? अर्जुन, दुनिया का सबसे क्या बोलते हैं उसको, आई मीन राजा, महाराजा, रानियां, परिवार, सब कुछ था उसके पास, राइट? इसलिए कभी कभी इंडिया में लोग ऐसे बोलते हैं किसी को गीता, ना गीता नहीं पढ़नी चाहिए हमको, गीता तो बाबा लोगों के लिए है। बाबा लोगों के लिए गीता? अरे भैया, गीता सबसे पहले अर्जुन को बोला गया, अर्जुन एक गृहस्थ था, उसके लिए। बाबा लोगों के लिए भी है, बिकॉज गीता टीचर्स डिटैचमेंट, डिवोशन, दैट इज फॉर एवरीवन, स्पेशली फॉर दोज हु आर इन द हाउस होल्ड लाइफ, बिकॉज उनको अभ्यास करना कठिन है ना। अभी हम लोग को बोलते हैं जपा करो, हम सुबह उठ के जपा कर लेते हैं। आप लोगों को बोलेंगे तो अभी पहले देखना पड़ेगा कल रात को कितने बजे सोना है, कौन से ऑफिस के मीटिंग्स है वो। तो जब तक प्रायोरिटी सेट नहीं होगी तब तक आप उठ नहीं पाएंगे। प्रायोरिटी सेट करने के लिए भी सुनना पड़ेगा कि प्रायोरिटी क्या है लाइफ में। अभी तक तो प्रायोरिटी क्या है मालूम नहीं पड़ रहा है, राइट? सो दिस इज हाउ। सो कृष्ण कहता है कि मैं आपको बताऊंगा कि बिना बंधन के कैसे कर्म करना है। और हमने डिस्कस किया था कि इसी को कहते हैं भक्ति। इनडायरेक्टली दिस इज व्हाट कृष्णा इज टेलिंग अर्जुन, आई विल टेल यू हाउ टू चैंट हरे कृष्णा। व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ चैंटिंग हरे कृष्णा? चैंटिंग हरे कृष्णा मीन्स भक्ति भगवान के लिए। अपने स्वार्थ से छोड़कर कुछ तो हम भगवान के लिए करें, कुछ तो हम सेवा के लिए करें संसार के। उसके लेवल से बहुत सारे कैटेगरीज है। डायरेक्टली हम शुद्ध भक्त नहीं बन सकते, तो कम से कम एक संसार के लिए काम करो, परोपकार करो कुछ, राइट? तो आप जब 12वें अध्याय में जाएंगे गीता के, तो इसके बहुत सारे लेवल्स आएंगे। हरे कृष्णा, हरे ओके, डरिए मत, सब रहेंगे, घर में ही रहेंगे। देन अभी फ्रॉम द वर्स नंबर 40,
इतना बताने के बाद कृष्ण कहते हैं कि अभी सी भगवद गीता इज जस्ट इट्स लाइक बारकोड, मालूम है ना आपको, वो रहता है पैकेट के ऊपर, उसको स्कैन करेंगे तो उसका ये होता है, और उसको ठीक से देखेंगे तो उसका डिटेल निकलता है। तो हम लोग यहाँ पे खाली एक एक वर्ष, मतलब क्या है, श्रीमद् भागवतम में से एक दो चैप्टर है पूरे बड़े बड़े 100 श्लोक वाले, उतना नहीं करेंगे हम, बट विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अभी देखिए यहाँ पे कृष्ण कहना चालू करते हैं, ही विल नाउ गिव 2 कैरेक्टरिस्टिक्स, द पर्सन हु इज ऑन द पाथ ऑफ भक्ति और द पर्सन ऑन द पाथ ऑफ स्पिरिचुअलिटी, उसको इससे क्या फायदा होगा, राइट? ये तो बता दिया हमने कि भक्ति करने से हम इस संसार के कर्मों से सी, अभी ये तो मैं बोल रहा हूँ कि नॉर्मल रूटीन लाइफ के लिए बोल रहा हूँ, लोग अलग पाप करते हैं वो अलग, उसका डिस्कशन ही अलग है। इवन रूटीन नॉर्मल प्रिस्क्राइब एक्टिविटी आप करते हैं उससे भी आप आसक्त हो सकते हैं और उससे प्रॉब्लम हो सकता है आपको एट द एंड ऑफ लाइफ, उससे भी शुद्धि करनी पड़ती है अपने आप को। तो विचार कीजिए जो पाप होते हैं उनके लिए कितना प्यूरिफिकेशन करना पड़ेगा हमको, और पाप हम सबसे होते रहते हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, नोइंगली अननोइंगली। आप किचन में कुकिंग करते हैं, सो मेनी जर्म्स एंड माइक्रोब्स दे आर गेटिंग किल्ड, जानते हैं आप रास्ते में चलते हैं, आपके पैर में कितनी चींटी मर गई, कितने कॉकरोच, कितने सारे कीड़े मकोड़े मर गए, आपको मालूम नहीं है, और उस सबके लिए पनिशमेंट रहता है। तो विचार कीजिए कि अगर हम अध्यात्म के मार्ग में नहीं है तो हम कितना अपने आप को अनेक अनेक कर्मों के रिएक्शन से बांध रहे हैं। आर यू गेटिंग मी? बाकी तो भूल जाइए, हम अपने व्यवहार में अपने सर्वेंट्स को ठीक से ट्रीट नहीं करेंगे, या किसी को कुछ बोल देंगे हेवीली, या मन के अंदर कुछ डिप्लोमेटिक और ऐसा बिहेवियर लेके हम संसार के साथ चलते हैं, मतलब सो मेनी थिंग्स। अच्छा, शी इज मेकिंग समथिंग किचन में। ओके ओके, रिलेश प्रभु, इट लुक्स एक्साइटिंग। डॉग फूड बोल रही है। डॉग फूड? अच्छा, उसका है क्या? चलेगा, दैट इज एक्साइटिंग फॉर हर। ओके ओके ओके, सो नाउ वर्स नंबर 40। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स, नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। या पढ़िए अनुवाद। In this endeavor, there is no loss or diminution, and a little advancement on this part can protect one from the most dangerous type of fear. Yes. तो कृष्ण कहते हैं सबसे पहली चीज, इस मार्ग में अगर आप चलोगे तो आपको दो चीजें यहाँ पे कही गई है ना। नाश मीन्स लॉस, राइट? इन द वर्ड टू वर्ड इफ यू सी, अगर देखिएगा सेकंड लाइन में नाश लिखा है, नाश मतलब लॉस, और प्रत्यवाय मतलब डिम्यूनिएशन, राइट? दिस इज वन एंड द सेम थिंग, लॉस एंड डिम्यूनिएशन, राइट? वन एंड द सेम थिंग। तो कहते हैं इस मार्ग में आप थोड़ा भी अगर प्रयास करते हैं, मीन्स मैं तो कह रहा हूँ कि 16 माला करो, 16 माला करो, आप अगर एक माला भी करें, इसका मतलब ये नहीं कि आप एक माला करते रहे, इवन इफ यू ट्राई लिटिल बिट, उससे क्या होता है, एंड अ लिटिल एडवांसमेंट ऑन दिस पाथ कैन प्रोटेक्ट यू फ्रॉम द मोस्ट डेंजरस टाइप ऑफ फियर। तो अभी आप मुझे बताइए, जीवन में सबसे डेंजरस फियर क्या है? Death. That is what people fear. डेथ तो है ही है, बट आपने 84 लाख का कॉन्सेप्ट सुना होगा ना। Yes. आज समझो आप इंसान है, कल क्या होंगे? हरे कृष्णा, अगर कल अगले जन्म में अगर आप कुछ भी बन गए, कॉकरोच, बिल्ली, डेंजर है कि नहीं? कैसा लगेगा? आज यहाँ एकदम इंसान के रूप में बैठ के घूम रहे हो, फिर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, कल कॉकरोच बन जाए, कैसा लगेगा? दिस इज द डेंजर इन द ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ। इफ वी डोंट परफॉर्म धर्मा and get attached to so many things, in the next life we can become what desires we have cultivated. अभी देखिए, जैसे कोई मांसाहारी व्यक्ति है, उसको बहुत मांस खाना है, तो कृष्णा इज वेरी मर्सीफुल, इन द नेक्स्ट लाइफ ही विल बिकम टाइगर। खाओ, भर भर के खाओ। अभी ह्यूमन बॉडी लिमिट करता है ना, जितना खाना है खाओ। जिसको आकाश में उड़ने की इच्छा है, बहुत उड़ने की कोशिश करता है,
बट ये बॉडी में उड़ नहीं सकते क्योंकि ह्यूमन बॉडी का मतलब लिमिट है. देन यू बिकम बर्ड. जिसको स्विमिंग करने की इच्छा ज़्यादा, तैराक स्विमिंग, एंड इफ द होल लाइफ दे आर जस्ट थिंकिंग स्विमिंग कैसे करना है, स्विमिंग कैसे करना है, विद दैट कॉन्शियसनेस दे डाई. इन द नेक्स्ट लाइफ दे बिकम अच्छी तरह से तैरते रहो मस्त दिन रात यहाँ से वहाँ. एज पर अवर डिजायर्स वी गेट द डेस्टिनेशंस, राइट. कृष्णा इज वेरी मर्सीफुल. सो इसलिए ये पहले यहाँ पे कहते हैं कि देखो अर्जुन, आप अगर इस मार्ग में विफल भी हो जाए भक्ति मार्ग में, राइट, तो भी आपको लॉस नहीं है कुछ भी. और इसका उदाहरण देने के लिए इफ यू गो टू द परपोर्ट, है ना, या परपोर्ट में बाद में जाते हैं हम लोग, या फिर फर्स्ट लाइन देखिए. एक्टिंग इन कृष्णा एक्टिविटी इन कृष्णा कॉन्शियसनेस और एक्टिंग for the benefit of Krishna without expectation of sense gratification is the highest transcendental quality of the work. ये पूरे 2-3 लाइन में पूरा समरी कर दिया प्रभुपाद ने. एक्टिविटी इन कृष्णा कॉन्शियसनेस और एक्टिंग फॉर द बेनिफिट ऑफ कृष्णा विदाउट एक्सपेक्टेशन ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन. मतलब क्या, आज हम कुछ भी भक्ति करते हैं, अध्यात्म करते हैं, धर्म कर्म करते हैं, हम क्या करते हैं, सोचते हैं कि कुछ तो मिलना चाहिए मुझे, कुछ तो मिलना चाहिए, कुछ तो मिलना चाहिए. बराबर ना. अभी आप तीर्थ यात्रा जाएंगे तो तीर्थ यात्रा में कुछ तो मन्नत मांगा होगा ना. भक्ति. अच्छी बात है, भक्ति मांगनी चाहिए. बट वी डू नॉट नो व्हाट इज देयर विद इन अवर डीप विद इन अवर माइंड हिडन. हम क्या मांग रहे हैं, तो उसको प्यूरिफाई करना पड़ता है, राइट. नेहा माता जी बोल रही है मांगने दो बाबा. जरूरी है. सी एवरीथिंग इज रिक्वायर्ड. बट हम अभी देखिए जैसे जैसे सेक्शन में जाएंगे ना आप, इट इज समथिंग लाइक ओपन हार्ट सर्जरी. पूरा खोल के दिखा देगा कि क्या लेने से क्या होता है और क्या नहीं लेना चाहिए, क्या लेना चाहिए, राइट. सो कुछ नहीं मांगना है हमको भगवान से. एक्चुअली भगवान के पास जाने के बाद क्या मांगना चाहिए हमें, क्या है. यस. इसीलिए एक कथाकार है, वो कहते हैं भगवान के पास जाने के बाद कभी कभी गलती से भगवान को ही मांग लो. समझे कि नहीं. हम भगवान के पास जाके भगवान को मांगते हैं क्या, हम भगवान से मांगते हैं, भगवान को नहीं मांगते हैं. एंड दैट इज द प्रॉब्लम. अगर आपको भगवान मिले तो सबसे धनी हो जाएंगे ना आप. अरे भाई, जब पूरी दुनिया को सब कुछ देते हैं, वो मालिक ही तुम्हारे अंदर आ गए, अधीन हो गए, तो तुम दिमाग लगाओ थोड़ा यार. ट्राई टू बिकम. अभी अंबानी के पास जाओगे, अंबानी को बोलोगे ये काम करो ना, थोड़ा एक छोटा सा फ्लैट बना के दे दो. अरे बोलो अंबानी को बोलो यार अब मेरे दोस्त बन जाओ यार. तो फिर क्या, एक क्या पूरा कर लो दुनिया मुट्ठी में ना. आई मीन टू से कि वी हैव टू बिकम इंटेलिजेंट, राइट. जब कृष्णा इज द सोर्स ऑफ एवरीथिंग, इफ ही बिकम्स योर फ्रेंड, अर्जुन एंड दुर्योधन, जस्ट ट्राई टू सी फ्रॉम महाभारत ओनली. हमने डिस्कस किया था पहले भी. जब कृष्णा ने प्रस्ताव रखा अर्जुन दुर्योधन के सामने, क्या चाहिए तुझे दुर्योधन, दुर्योधन ने क्या बोला, सेना. हमारे जैसा ही था वो. बोला एक फ्लैट दे दो यार, एक साउथ बॉम्बे में एक फ्लैट दे दो, 2 गाड़ियाँ दे दो, 10-12 नौकर दे दो, बस मैं सुखी से रहूँगा. अरे पागल, अगर बीमारी आ गई तो क्या करेगा. इतना सब कुछ लेने के बाद अगर तुमको हार्ट प्रॉब्लम हो गया, बीपी आ गया, डायबिटीज आ गया, क्या करोगे इन सब गाड़ियों का, इतने बड़े महल का. अच्छा ये सब ठीक है, अगर तुम्हारा रिलेशनशिप किसी के साथ खराब हो गया, तो घर में 4 लोग साथ रह रहे, उनके साथ झगड़ा हो गया तो क्या करोगे. सो अर्जुन व्हाट ही सिलेक्टेड, अर्जुन ने क्या बोला, ही वॉज वेरी बुद्धिमान व्यक्ति. अर्जुन बोले मुझे आप चाहिए, मुझे नारायणी सेना नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए मुझे. I want you only. Because Arjuna understands, he is a devotee. And he understands if I have Krishna, I have everything. If I doesn't have Krishna, then whatever I have, वो भी चला जाएगा. दुर्योधन के साथ ऐसे हुआ ना, जो था वो भी चला गया. इवन रावण, अगर वो चाहता था भगवान राम के साथ अगर दोस्ती कर लेता और सीता को वापस कर देता, तभी भगवान माफ करने को रेडी थे, राइट. खुश रहता अपनी लंका में.
फिर लंका में चली गई, खुद भी मर गया, परिवार नष्ट हो गया, इतिहास में बदनाम हो गया पूरा, राइट। सेम दुर्योधन भी इतिहास में बदनाम हो गया। सो दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन वी गो अगेंस्ट गॉड। इफ यू ट्राई टू लिव विद द गॉड, इवन दो वी मे हैव लिटिल, कोई सिंपल व्यक्ति एक झोपड़े में रहता होगा, बट ही इज वेरी हैप्पी एंड कंटेंट विद इन हिज हार्ट। हैप्पीनेस एंड कंटेंटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ हेल्दी लाइफ। यू मे हैव अ मैंशन, but if your heart is not peaceful, then even though you have so many things, but still you are very poor, because not that you can get everything, you know, you think ये करेंसी है, इससे मैं खरीद सकता हूँ, करेंसी कभी भी डूब सकती है, बट कृष्ण के नाम की करेंसी कभी नहीं डूबेगी। So that's why मैं कह रहा हूँ बार बार, इस करेंसी को अपना लो, इसका एक्सचेंज रेट बढ़ने वाला है धीरे धीरे एज द कलियुग प्रोग्रेसेस। सचमुच मैंने बताया था ना आपको, 4 युगों में, अलग अलग युगों में अलग अलग प्रकार का करेंसी था, यू नो। पहले युग में मेडिटेशन था, सत्य युग में, त्रेता युग में यज्ञ थे, द्वापर युग में डीटी वर्शिप था, कलियुग में करेंसी है हरिनाम। एंड हुएवर इज इंटेलिजेंट ही विल अंडरस्टैंड, इससे ज़्यादा एक्सचेंज मिलेगा बाबा। नहीं तो कुछ कुछ लोग झगड़ते रहते हैं, हमें तो बहुत सारे सोसाइटी हैं, योगा करने वाले हैं, ध्यान करने वाले हैं, यज्ञ करने वाले हैं, लेकिन शास्त्र कहते हैं अभी करेंसी अलग है भैया, अभी हरिनाम का करेंसी है और फ्री में मिल रहा है, कुछ करना है नहीं आपको। अपना टाइम जो रील में बिताते हो ऐसे ऐसे स्क्रॉल करने में, खाली उससे ऐसे ऐसे करो बस, और कुछ फर्क नहीं है। द टाइम यू स्पेंड ऑन वॉचिंग सो मेनी अनवांटेड थिंग्स, और वो ऐसा रहता है इसलिए वर्लपूल, उधर एक बार घुस गया इन्फिनिटी है। कभी देखा है यूट्यूब के शॉर्ट्स का एंड खत्म हो गया, देखा है कभी? रील कभी खत्म होता है क्या इंस्टाग्राम में? इससे माया ने बनाया है एंडलेस। मैं तो ऐसे कुछ है ना, लोग हैं पता 8-8 घंटा लगे रहते हैं, 8-8 घंटा, बिकॉज इट इज सो इंटॉक्सिकेटिंग है, और पता ही नहीं चलता है एक खत्म दूसरा। तो एक्चुअली क्या है, उसको लगता है इसमें आनंद, नेक्स्ट और आनंद, नेक्स्ट आनंद, नेक्स्ट आनंद, तो कहीं अंत तक सेटिस्फेक्शन मिलता है नहीं, बाद मिलता है थक गया, एग्जॉस्टेड, भूख लगा हुई, रील खाओ, फिर तो रियल लाइफ में आना पड़ता है ना, राइट। सो दिस इज द वे। इसलिए कृष्ण यहाँ पे कह रहे हैं वी हैव टू वर्क विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, और कहते हैं इवन अ स्मॉल बिगिनिंग ऑफ सच एक्टिविटी फाइंड्स नो इम्पेडिमेंट नॉर कैन दैट स्मॉल बिगिनिंग बी लॉस्ट एट एनी स्टेज। ना उसके लिए प्रभुपाद एग्जाम्पल देते हैं, नीचे कहा है प्रभुपाद ने, एनी वर्क बिगन ऑन द मटेरियल प्लेन हैज टू बी कंप्लीट विद, अदरवाइज द होल अटेम्प्ट बिकम्स अ फेल्यूर। जैसे समझो आपने बिजनेस एंटरप्राइज को चालू किया है, जब तक आप वहाँ जाके प्रोक्यूर करते हैं कुछ प्रोडक्ट, यहाँ पे आके मार्केटिंग करते हैं, जब तक वो एंड कस्टमर के पास जाके उसका रिटर्न नहीं आता, तब तक दैट एक्टिविटी इज नॉट सक्सेसफुल, बराबर ना। समझो आप चले गए वहाँ और कुछ लेके आए, लेकिन बेचा ही नहीं यहाँ पे, तो फिर हरे कृष्णा, लॉस ही लॉस। बट इन भक्ति और इन स्पिरिचुअल लाइफ ऐसा नहीं होता है। इसलिए उदाहरण दे रहे हैं वहाँ पे, एनी वर्क बिगन ऑन द मटेरियल प्लेन हैज टू बी कंप्लीटेड, अदरवाइज द होल अटेम्प्ट बिकम्स फेल्यूर, बराबर ना। बट एनी वर्क बिगन इन कृष्णा कॉन्शियसनेस हैज अ परमानेंट इफेक्ट इवन दो नॉट फिनिश्ड। हाँ, उदाहरण दिया है प्रभुपाद ने आगे उदाहरण। आपको इसको और समझाने के लिए एक चीज बताता हूँ इसमें। सो ये पहला कैरेक्टरिस्टिक है किसका? भक्ति का या फिर स्पिरिचुअल लाइफ का, कि जो भी आपने किया है भगवान के लिए, आपने जो भी जितने दिन यहाँ पे आए सत्संग अटेंड कर रहे हैं, ये लॉस नहीं है आपका। ट्राई टू अंडरस्टैंड। आप बोलेंगे यार आई थिंक मैंने 1 साल से हर संडे का मॉर्निंग इतना अच्छा टाइम मैं सो सकता था 12 बजे तक, बर्बाद कर दिया। नहीं, इसका आपको फ़ायदा मिलेगा, राइट। जस्ट लाइक यू नो, इसका अपोजिट क्या है? मटेरियल लाइफ, भौतिक जीवन में आप समझो, यू नो, एक उदाहरण देते चैतन्य चंद, वो कहते हैं कि इफ़ यू टेक अ चार्टर फ्लाइट एंड गो टू द वेकेशन अराउंड द वर्ल्ड, समझो आप गए कहीं पे, लेकिन जब उसका यू नो वेकेशन का टाइम खत्म हो जाएगा, या जितना भी रहेगा उसका, यू नो, उसका क्या बोलते हैं आप उसको, जैसे आप मूवी देखने जाते हैं, कितने घंटे का रहता है मूवी? 2-3 घंटे। उससे ज़्यादा आपको थिएटर में बैठने मिलेगा क्या? बोलेगा भैया टाइम खत्म हो गया, निकलो यहाँ से।
So similarly, on the path of karma kanda, right, there is a constant diminution or ultimate destruction as the karma payment meter ticks. मीटर चलता है वो, और आपका पेमेंट खत्म हो गया, फिर वो हैप्पीनेस भी खत्म हो गया. आप स्वर्ग में जाइए, पुण्य खत्म हो गया, नीचे आना पड़ता है. यू कांट स्टे देयर. समझे कि नहीं आप? स्वर्ग में जाते हैं पुण्य कमाकर, एंजॉय करते हैं. जैसे आप यहाँ पे पैसा कमाते हैं, टिकट निकालते हैं जाके. अब जाएंगे आप लोग अभी, है ना, जानवी माता जी का वो देखने के लिए प्रोग्राम. बट अभी वो खत्म हो गया टिकट, तो आप वहाँ रह सकते हैं क्या? इवन तो नहीं हम यहीं पे रहेंगे, तो सिक्योरिटी फोर्स करके निकाल देगा आपको, चलो यहाँ से. स्वर्ग भी ऐसे रहता है, जबरदस्ती आपको निकाल दिया जाता है. इसलिए कहते हैं कि स्वर्ग में लोग अमर है. क्यों? क्योंकि वहाँ कोई मरता नहीं है ना. जब टाइम खत्म होता है नीचे धकेल देते हैं, चलो यहाँ से, चलो निकलो यहाँ से. जाता हूँ यू नो, दिस इज मटेरियल लाइफ, और इसका अपोजिट है स्पिरिचुअल लाइफ. इसके लिए उदाहरण दे रहे हैं यहाँ पे प्रभुपाद. Right? The performer of such a work is therefore not at loss even if